पिछली बार तो 180 प्लस निकाला था, इस बार 200 प्लस निकाल दिया है, अब के 250 प्लस निकाल देंगे और ऐसे ही बढ़ता रहेगा, हम अपने रिकॉर्ड तोड़ेंगे। एयरफोर्स में जाना है, विंग कमांडर बनना। फाइटर प्लेन्स बहुत अच्छे लगते हैं। कोयले को हीरा बनाना और हीरे को कोहिनूर बनाना। कोयला है, हीरा भी सबके पास है, कोहिनूर यहीं बनता है। जो टीचर्स की और पेरेंट्स की जो मेहनत है उसको कभी भी वेस्ट नहीं जाने देना है। मेहनत करके अपनी आगे की लाइफ और करियर को संवारना है। आप देख सकते हैं सबको मेडल मिला हुआ है। 203 बच्चे हैं जो इस एकेडमी से सिलेक्ट हुए हैं। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको मीडिया में। देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं सुखोई एकेडमी में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर 200 से अधिक बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। बताया जाता है कि 500 बच्चों में से सिलेक्शन होता है बच्चों का, जिसमें से 200 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये सामने आप देख सकते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, जिसमें बच्चों को जो है कि बहुत उनका हौसला बुलंद किया जाता है और इतने बड़े पैमाने पर इनका सिलेक्शन हुआ है और 200 से अधिक बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इस जी एकेडमी बिल्कुल, से। वो भी निरंतर मेहनत करते हैं और करते रहेंगे और बच्चे ऐसे ही संख्या बढ़ाते रहेंगे, है ना। हम लोग भी बराबर मेहनत कर रहे हैं। मेहनत के अकॉर्डिंग जो है, जब बच्चा मेहनत करता है तो सीधी सी बात है कि बच्चा कुछ करके दिखाता है ना। जैसे कि मैंने अभी बात की, जिन बच्चों के लिए बताया गया और जो प्रोसीजर में है, उनके लिए भी आप लोगों की जो दुआएं हैं वो कि किस तरीके से आगे बढ़े और क्या करना चाहिए उनको, जो इन 200 से अधिक बच्चों ने जो कर दिखाया है। एकेडमी का नाम एकदम रोशन हो गया है। नाम रोशन करा है। हाँ। बच्चे ने बहुत मेहनत करा, हमारे साथ जुड़े, बहुत मेहनत किया इन्होंने। हमने भी मेहनत किया, रात रात तक पढ़े हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात को, जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो रात को 12 बजे तक भी क्लासेस चली हैं। इन्होंने 12 बजे तक क्लासेस की हैं लगातार, बिना थके। कभी कभार ऐसा भी हुआ है बेचारे के बीमार भी हुए हैं, उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आई। बहुत मेहनत किया उन्होंने। वैसे किसी ने सच ही कहा है कि माँ बाप से ज्यादा जो ओहदा दिया जाता है वो गुरु को गुरु दिया का जाता दिया है। जाता है, इसीलिए दिया जाता है कि क्योंकि गुरु पर जीवन ही सवार देता जीवन है। ही बना देता है। जी जी मैम, बिल्कुल। जी जो आज आपने इन 200 से अधिक बच्चों के जीवन बनाए। जी बिल्कुल। 200 से 203 हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। टोटल 500 सीटें होती हैं, जिसमें से 203 हमारे यहाँ से बहुत जा रहे ज्यादा हैं। बच्चे। सुबह से स्टार्ट हो जाती हैं क्लासें, 6 बजे से बच्चा जग जाता है, उसके बाद अपना डेली दिनचर्या जो है उनकी स्टार्ट हो जाती है। 8 बजे से क्लासें प्रॉपर लगना स्टार्ट हो जाती हैं। 8 से 2 तक तो भाई जहाँ जितने स्कूल चलते हैं 6 घंटे, उतना तो 6 घंटे तो हमारे यहाँ मैथ चलता है, तो मैथ ही पढ़ते हैं 6 घंटे, उसके बाद 6 घंटे और अदर सब्जेक्ट की क्लासें लगती हैं और बच्चा फुल मोटिवेटेड रहता है। बीच-बीच में डाउनफॉल आता है बच्चे का कि भाई अब मन नहीं लग रहा है, ज़्यादा पढ़ाई हो रही है, तो हम उसे मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आप जब पास हो जाएँगे ना, जो प्राउड मोमेंट बनेगा आपकी फैमिली के लिए, आपके गार्डियंस के लिए, तो उसको देखो तुम। अभी ये मत देखो मेहनत कितनी है, मेहनत तो बस शांति से करते रहो, सफलता आपकी शोर मचा देगी। और जो तो वो बच्चे शोर मचा सिलेक्ट देगी। हुए हैं बिल्कुल, बिल्कुल। उनसे ज्यादा आज आप लोग खुश हैं। हाँ, बिल्कुल, हम इसलिए खुश हैं कि हमारी मेहनत जो हमने की है, वो कहीं न कहीं अब दिखाई दे रही है हमें, कि हमने कितनी मेहनत की और अब जो बच्चे जो हैं, हमें और मोटिवेशन मिल रहा है कि जो आज का जो माहौल बनाया है, तो इतना प्राउड मोमेंट बनना है, तो हम और बेहतर कर दें। होगा। इस बार जो है 250 का लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं कि 200, पिछली बार तो 180 प्लस निकाला था, इस बार 200 प्लस निकाल दिया है, अब के 250 प्लस निकाल देंगे और ऐसे ही बढ़ता रहेगा, हम अपने रिकॉर्ड तोड़ेंगे। देख सकते हैं सबको मेडल मिला हुआ है। 203 बच्चे हैं जो इस एकेडमी से सिलेक्ट हुए हैं। ये कितने प्राउडली आज बैठे हैं, इनको देखकर इनके टीचर प्राउड फील कर रहे हैं। देखिए, यही वो बच्चे हैं, आपको ये एक फ्रेम में आज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। क्या कहना चाहोगे बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है। मिलिट्री में जाना चाहते हो? हाँ, ये कब से एयरफोर्स। सोचा था? जब हम क्लास 6 में थे। कितने साल के हो? 13 इयर्स ओल्ड। कि क्या प्लानिंग है? मेरे को एयरफोर्स में जाना है, फ्लाइंग कमांडर। फ्लाइंग कमांडर। एयरफोर्स में जाना है, विंग कमांडर बनना। क्या ऐसा देखा जिससे आप बहुत इम्प्रेस हुए हो? हाँ, मेरे को ना वो फाइटर प्लेन्स बहुत अच्छे लगते हैं। इंडियन आर्मी, हमने इसके लिए बहुत मेहनत किया था, इसलिए आज यहाँ हम आ पाए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम बहुत खुश हैं। हम स्टार्टिंग में जब आए थे, सुखोई ज्वाइन किया था, तब हम इतने अच्छे नहीं थे स्टडीज में, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, टीचर्स ने हमें सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, हमें सब कुछ बताया। हमने जितना पूछा डाउट वगैरह, जब भी हम पूछते थे सर बताते थे, हमारी स्टडीज इम्प्रूव हुई और आज मैंने आरएमएस क्वालिफाई किया और आप लोगों के सामने हूँ। अभी आप आगे का क्या प्लान है? आगे आरएमएस के थ्रू एनडीए जाऊंगी और वहां से आर्मी ऑफिसर
अफसर बनना है। सारी लड़कियों से मैंने बात की और आपने सुन भी लिया लड़कियां क्या चाहती हैं, क्या बनना चाहती है। पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स के साथ टीचर्स कितना सपोर्ट करते हैं। सुखोई स्कूल में आने के बाद कई सारे बच्चे थे जिनका पूरा का पूरा माइंड चेंज हो गया और अपने देश के लिए तैयार हो गए। पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को। उन्होंने ही हमारी सबसे ज्यादा मदद की है। हमें तो बस मेहनत करना था, पर जो टीचर्स है उन्होंने हमारे लिए भी मेहनत की और जो बच्चे ऑनलाइन थे उन्होंने उनके लिए भी मेहनत की। कभी कभी पढ़ते पढ़ते ऐसा हो जाता था एकदम बोर हो जाते थे, तो फिर वो आपका ध्यान भटकाने के लिए क्या करते थे? नहीं मतलब बोर नहीं होते थे, क्योंकि सर हंसी मजाक करते रहते थे क्लास के बीच में, तो बोर होना मोस्ट लाइक इम्पॉसिबल। आगे का प्लान अब मैं आरएमएस में जाऊंगा, फिर एनडीए क्लियर करके एक एयरफोर्स ऑफिसर बनूंगा। मम्मी पापा ने भी मेहनत किया है। अगर उन्होंने इतने ज्यादा फीस ना दे और ऐसे ही घर में बिठाए थे, यहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। और ये क्रेडिट मम्मी पापा और टीचर्स दोनों को जाना चाहिए। ये 203 बच्चे हमने भारत माता के लिए तैयार करके दे दिए हैं, जो आने वाले टाइम में डिफेंस में, नेवी में, एयरफोर्स में बहुत अच्छे ऑफिसर बन के दिखाएंगे। जो खुद में भी बच्चों के अंदर मैंने बात की, उनमें खुद में लगन है इतनी कि हमें आगे जाकर क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सुखई का पैटर्न है, जो बच्चों के अंदर जज्बा डाल के आगे बढ़ाते हैं। खाली एक एकेडमिक्स नहीं है जो हमने सिर्फ पढ़ाई से ही कर दिया हो, बच्चों के अंदर जज्बा, डेडिकेशन। कैसे बच्चों का एडमिशन यहाँ पर होना होता है, वो लोग अगर जानना चाहे तो कैसे बताएंगे? यहाँ बच्चों का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और जो बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं वो एक बार वो और उनके पेरेंट्स विजिट करते हैं, और अगर वो हमारी सुखई के लिए हमें लगता है कि ये बच्चा आगे जा सकता है तो उसका एडमिशन। मैं कहना चाहूँगा कि जो टीचर्स की और पेरेंट्स की जो मेहनत है उसको कभी भी वेस्ट नहीं जाने देना है। मेहनत करके अपनी आगे की लाइफ और करियर को संवारना है। कितनी एज है आपकी? 11 साल के हो आप? 11 साल में सिलेक्शन, इंटरेस्टिंग बात है और सरप्राइज भी है लोगों के लिए। मैम जो ये कच्ची मिट्टी होती है जिसको हम आकार देते हैं, उसी आकार में वो ढलते चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक सही उम्र होती है बच्चे को एक डायरेक्शन देने की। ये हमें लगता है छोटी उम्र, लेकिन ये पड़ाव की पहली उम्र होती है। कि बच्चे ने ये अचीवमेंट ली है और ये बिना सुखोई के पॉसिबल नहीं था। बिकॉज ऑफ सुखोई ये पॉसिबल हो पाया है। ईयर के आपका बच्चा है? मेरा 11 इयर्स का बेटा है। 11 साल में हाँ जी, और फर्स्ट अटेम्प्ट था उसका और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने किया। ये लगन आपकी तरफ से थी या बच्चे के अंदर खुद? उसके फादर, मेन वो खुद, और उसके फादर ने उसको रास्ता दिखाया कि कैसे चलना है। मेन उसमें खुद का है, अच्छा था वो पढ़ाई में, बट एक होता है ना मोटिवेट करके एक लाइन पकड़वाना, वो उसके फादर ने उसका किया, मैंने सपोर्ट किया, बट मेन वही है। पेरेंट का भी रोल होता है, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है और बच्चे का तो होता ही होता है, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। कोयले को हीरा बनाना और हीरे को कोहिनूर बनाना। कोयला है, हीरा भी सबके पास है, कोहिनूर यहीं बनता है। फ्यूचर में एक फौजी के पिता कहलवाएंगे। इस देश में दो ही पूजनीय है, एक किसान की औलाद या किसान होना या दूसरा फौजी होना, और ये रेस्पेक्ट जो पूरे इंडिया में है, नहीं वर्ल्ड में जो है वो कहीं नहीं है इससे बड़ा। ये खूबसूरती, ये प्राउडली और ये बच्चे और माता पिता की जो खुशी है वो अलग ही देखने को मिल रही है, और माता पिता से ज्यादा टीचर्स की खुशी देखने को मिल रही है। हाँ जरूर, बहुत क्योंकि टीचर्स ने बहुत मेहनत की ना, बच्चों ने जितनी मेहनत की उनके साथ पूरा सपोर्ट करके उनको आगे ले जाना, वो टीचर्स की है। टीचर्स एक फैमिली एनवायरनमेंट भी वो लोग ही इनको देते हैं ना बच्चे को। बिल्कुल, बच्चा पेरेंट तो भी फिर- बनते हैं, हाँ, गुरु भी बनते हैं, दोस्त भी इसलिए बनते हैं। उनका जब बच्चों का सिलेक्शन होता है तो उनकी खुशी होनी ही अलग ही ना, क्योंकि वो अचीवमेंट देखना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उनका तो ये फंडा रहता है सीधा कि नहीं, बच्चे को तैयार करना है तो करना है। मेहनत उनकी बहुत होती है ना, डबल मेहनत होगी, एक फैमिली का भी दे रहे हो, टीचर्स का भी दे रहे हो, दोनों का आप उनको बच्चों को एनवायरनमेंट दे रहे हो ना, तो उनकी तो सबसे ज्यादा मेहनत है। हारने नहीं, नहीं मतलब ही नहीं है। माँ बाप तो एक बार को सोचते भी है, कोई बात नहीं बच्चा थक गया सो जाओ, हाँ, लेकिन यहाँ नहीं, दूसरे नहीं, तरीके अपनाए जितने जाते आर्ट्स पढ़ना है पढ़ना ही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी इच्छा है, बाकी जितने आर्ट्स पढ़ाना है वो तो वो पढ़ाएंगे ही, कोई उसमें डाउट नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, भाने भी आने ही चलते हैं, जो है वो है।
करना पड़ेगा। अच्छा, कैसे आया दिमाग में कि सुखोई में एडमिशन लेना चाहिए बच्चे को? कोई हम लोगों ने ऑनलाइन ही सर्च, जैसे पता था कि इस लाइन में डालना है तो ऑनलाइन सर्च करते थे, तो उसमें सुखोई का सबसे बेस्ट बताया कि पिछले 5-6 साल में छाया हुआ है सुखोई। तो पहले हम लोग बीकानेर से हैं, तो हमारी लोकल भी वहाँ पे है कोचिंग, तो हमने पहले 1 साल उसको वहाँ पढ़ाया था। पर उसके बाद में हमने इसका सर्च किया, तो 1 साल बाद में हमने उसको इसमें डाला। तो बच्चे ऑनलाइन का इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से? हाँ जी, वो उसको मैथ्स में इंटरेस्ट था, सब्जेक्ट वो है ना सारे, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, दोनों कॉमन रहते हैं, दोनों में इंटरेस्ट था उसको। फिर जीके और इंग्लिश में इन लोगों ने डेवलप कर दिया, तो ओवरऑल सारा कुछ हो गया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए बच्चों से ज्यादा टीचर्स के चेहरे की खुशी देखने को मैम मिलती है। बिल्कुल, ये कहते हैं ना कि हमारे ही बच्चे ही हैं कि बच्चों से ज़्यादा माँ-बाप को खुशी होती है और हम इनके माँ-बाप ही हैं। ये हमारे साथ रहते हैं, मुझे लगता है कि पूरे साल में अपने पेरेंट्स से ज़्यादा ये हमारे साथ रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही हमारा अटैचमेंट हो जाता है टीचर्स इनसे। सिर्फ टीचर्स नहीं, गुरु भी, दोस्त भी, माता पिता भी, सारे सब बन रोल जाते निभाने पड़ते हैं हैं। मैम। और जो आज खुशी है वो मैम साफ वो तौर तो पे देखने को मिलती है। अल्टीमेट है मैम, इस खुशी का तो कोई हम ज़ाहिर ही नहीं कर सकते, इस खुशी का कोई वो सुखोई नहीं है। अकेडमी के बारे में जानना मैम चाहती हूँ। सुखोई एकेडमी एक एकेडमी नहीं है, इट्स अ फैमिली। ये बच्चों से लेके टीचर्स सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। सारा रूटीन वर्क बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं। सुबह उठ के इनकी अपनी बेडिंग वगैरह ठीक करते हैं, फिर क्लासेस जाते हैं, फिर वापस आते हैं। इनको कभी कोई परेशानी होती है, ये शेयर करते हैं, इनको मोटिवेट करते हैं हम लोग, तब जाके हमारा रिजल्ट निकालते हैं ये बच्चे। और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है और जो मैम। बच्चे अभी प्रोसेसर में हैं उनके लिए क्या कहें? मैम उनके लिए मैं कहती हूँ ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए और ऑफ कोर्स कल हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे ऐसे ही साफा बांध के नेक्स्ट ईयर जो इनका गले अटेम्प्ट में है वो मेडल बिल्कुल डालकर मेडल डाल दिखे। के और ऐसे ही दिखे। हम भी यही चाहते हैं मैम, जो आगे आने वाला है। झलको